और वो एक मरतबा फिर हम सब इकट्ठे मिल बैठकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। और मुझे अपने भाई को देखकर फिर से खुशी हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा था। आप सबका भी शुक्रिया, और जो दोस्त हैं जिन्होंने इनवाइट किया उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम एक गीत गाएंगे और मैं कोशिश करूंगा पास्टर सुभाष गिल के स्टाइल में इसे इस गीत को गाने की कोशिश करूंगा। सब मिलकर अगर कोई गा सकता है तो इस गीत को जरूर गाइएगा। आज चलिए यीशु दे नेड़े, 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 ओ जरा होइए नेड़े नेड़े, जरा होइए नेड़े नेड़े, जरा होइए नेड़े नेड़े, जरा होइए नेड़े नेड़े, नेड़े नेड़े यीशु दे होइए नेड़े नेड़े, नेड़े नेड़े यीशु दे होइए नेड़े नेड़े, आ चलिए यीशु दे नेड़े, आ चलिए यीशु दे नेड़े, ओ जरा होइए नेड़े नेड़े, जरा होइए नेड़े नेड़े, जरा होइए नेड़े नेड़े, जरा होइए नेड़े नेड़े, नेड़े नेड़े यीशु दे 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 होइए नेड़े नेड़े, आ चलिए यीशु दे नेड़े, आ चलिए यीशु दे नेड़े। शुक्रगुजारी कर दे तेरे घर विच जाइए, हो तेरे घर विच जाइए, शुक्रगुजारी कर दे तेरे घर विच जाइए, हो तेरे घर विच जाइए, दुनिया के खालिक के अगे सजदे विच झुक जाइए, हो सजदे विच झुक जाइए, दुनिया के खालिक के अगे सजदे विच झुक जाइए, ओ सजदे विच झुक जाइए, ओ लांदा पार चपेड़े, ओ लांदा पार चपेड़े, ओ लांदा पार चपेड़े, ओ लांदा पार चपेड़े, जरा होइए नेड़े नेड़े, जरा होइए नेड़े नेड़े, जरा होइए नेड़े नेड़े, जरा होइए नेड़े नेड़े, नेड़े नेड़े यीशु दे होइए नेड़े नेड़े, नेड़े नेड़े यीशु दे होइए नेड़े नेड़े, आ चलिए यीशु दे नेड़े, आ चलिए यीशु दे नेड़े, ओ जरा होइए नेड़े नेड़े, जरा होइए नेड़े नेड़े, जरा होइए नेड़े नेड़े, जरा होइए नेड़े नेड़े। मेहरबान 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 मेहरबान, खुदा मेहरबान मेहरबान मेहरबान,
सरकारी कन्या है खुदा मेहरबान 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 इनका बंदियां सिखादा मेहरबान 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 वो कर दे रहते हैं बयान सारे दुखी है पहचान तेरी कुदरत पे मेहरबान मेहरबान पाके उठे न रहते आस्तीना रब दी तुसी गाओ सना रब दी तुसी गाओ सना सचिया दी टोली विच इन नाल गावा सचिया दी टोली विच इन नाल गावा सना सुना बन रब दी तुसी गाओ सना तुसी रब दी तुसी गाओ सना वो तो मेरा है मेरा प्यार है वो देना वो तो मेरा है मेरा प्यार है वो देना मैनू रब बचा देगा पानी बिचों जाएगा आपे बना
पाए हैं चंगी, प्रीत करना शुक्र खुदा। अस्तालाइक साथ बना के, बरपत डमरू बजा के, करिए यार सदा के करना शुक्र। मेरे न पाए हैं चंगी, प्रीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिखां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेहरबान 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 मेहरबान। ओ तेरे है बयान, सारे लोग है पहचान। तेरी कुदरत मेहरबान 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 मेहरबान। शुक्रिया अदा करें इसी कुरान अपने आप को खुदा के मुकद्दस कलाम के लिए तैयार करेंगे। जी भाई, आइए आंखें बंद करते हैं, दुआ करते हैं कलाम खुदा के लिए। और हमारे दरमियान खुदावंद के खादम एल्डर अजीम मसीह मौजूद है। हम उनके साथ मिलकर कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे और फिर खुदावंद के बंदा से हम कलाम को सुनेंगे। थैंक यू पास्टर। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे लोगों के लिए जो इस वक्त तेरी हजूरी में मौजूद है, इस प्रस्तिश के लिए जो तुझ में होकर खुदावंद तेरे फजल से की गई है। हमारी इस प्रस्तिश को अपने हुजूर बखूर की मान कबूल फरमा। अब खुदावंद वो वक्त आया है कि हम तेरे बंदा के वसीला से तेरी आवाज को सुने। जब हम तेरी आवाज सुने और तेरा कलाम जब उसमें से होकर हमारी जिंदगियों से हम कलाम हो, तो खुदावंद हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल आए और तेरा बेटा यसुम से इज्जत और जलाल पाए। यस्सु के जलाली और बबरकत नाम, आमीन। फजल बशारती ग्रुप हॉलैंड की जानिब से पास्टर रॉबिन नाजिर आपको एक बार फिर हम वेलकम कहते हैं। और बहुत ही हमने बरकत पाई है आज की वर्शिप के वसीला से, जो आपने की, जो खुदा के बंदा पास्टर आदिल ने की, हमने बहुत बरकत पाई है। अब हम रेडी हैं खुदावंद की आवाज को रिसीव करने के लिए। जी मसीह खुदावंद के नाम में आप सबको सलाम। एक बार फिर वही बात दोहराता हूं कि आप सबके साथ मिलकर प्रस्तिश करके मैंने खुद बहुत बरकत पाई है और बड़ा अच्छा लगा है कि एक बार फिर आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मैं खुदा के मुकद्दस कलाम को
आप तक पहुंचा सकूं। जो खुदा ने हम सब किसी ना किसी तरह से मिलकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। गो के हम सब के तरीकेकार फर्क हैं, बरकत हमारी फर्क हैं, नेमतें जो खुदा की तरफ से मिली हैं फर्क हैं, जो तोड़े खुदा ने दिए हैं बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देना। कोई प्रस्तिश के जरिया से, कोई मुकद्दस कलाम के जरिया से, और कोई दीगर और जो खिदमात उन्हें दी हैं, हम सब मिलकर एक बदन हैं और कोशिश मिलकर ये करते हैं कि हम सबों की जिंदगी से यीशु मसीह का जलाल और कुदरत जाहिर। मुकद्दस कलाम की तरफ चलते हैं, और लास्ट जो मैंने सरमन किया था लास्ट टाइम, उसमें हम सीख रहे थे बुजुर्ग अब्राहम की जिंदगी के बारे में, और उसमें जितने हमारे साथ पहले पार्टिसिपेंट थे उन सबको याद होगा कि उसमें मैंने कुछ गलतियां बताई थी कि जो बुजुर्ग अब्राहम से सरजद हुई थी। गो के बाइबल मुकद्दस बुजुर्ग अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहती है, और हम खुद भी इस बात का इकरार करते हैं। और जहां ईमान की बड़ी बड़ी मिसालें होंगी, बड़े बड़े जहां ईमान के सुरमा होंगे, उन सब में जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो सरे फहरिस्त नाम है, वो बुजुर्ग अब्राहम का आता है। और इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मुकद्दस कलाम वाज़े तौर पर ये क्लियर हमें बताता है। लेकिन हमने ये भी सीखा लास्ट सरमन में, क्या कोई ईमान की इस हद तक पहुंचकर भी ऐसी गलतियां कर सकता है? और फिर ऐसी गलतियां करने के बावजूद अगर हम ये कहते हैं कि बुजुर्ग अब्राहम ईमानदारों का बाप है और ईमान की उनसे बढ़कर कोई बड़ी मिसाल नहीं मिलती, तो फिर ऐसा क्या किया उन्होंने? बुजुर्ग अब्राहम ने ऐसा क्या किया कि हम देखते हैं कि ईमान की उनसे बढ़कर कोई और बड़ी मिसाल नहीं मिलती? कुछ तो ऐसा था। अगर किसी को कोई टाइटल दिया जाता है तो उसकी उस खूबी की बिना पर उसे टाइटल दिया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े जो नामवर प्लेयर्स हैं, आप देख लें, उनकी किसी ना किसी खूबी की वजह से उनका दुनिया के अंदर नाम हाईलाइट हुआ। रेसलर देख लें, स्पोर्ट्समैन दीगर जितने हैं, क्रिकेटर देख लें, फुटबॉलर देख लें, और दीगर जितनी फील्ड्स हैं, साइंस की दुनिया में चले जब बड़े बड़े नाम हैं, डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं और दुनिया में बड़े बड़े ऐसे कारनामे करने वाले, लेकिन उनकी किसी खूबी की बिना पर उनको कोई टाइटल दिया जाता है। और अगर हम बुजुर्ग अब्राहम के ईमानदारों का बाप अगर कहते हैं, तो कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा उन्होंने किया जो किसी और का अंदर या किसी और की जिंदगी में से हमें नजर नहीं आता। बाइबल मुकद्दस में जहां बेशुमार हीरो हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जहां हिकमत की बात आएगी तो बाइबल में सबसे बड़ा नाम जो आएगा, हिकमत का बादशाह सुलेमान बादशाह। अगर बाइबल मुकद्दस में खिदमत की बात आएगी तो पौलुस रसूल से बढ़कर किसी का और नाम नहीं आएगा। देखें, सब्र की बात आती है तो मैंने बताया था कि अयूब से बढ़कर और कोई नाम नहीं होगा। इसी तरह दीगर बहुत सारे और लोग हैं बाइबल मुकद्दस में, खुदा के चुनिंदा, खुदा के सूरमा। तो आज हम सीखेंगे कि अगर बुजुर्ग अब्राहम को हम ईमानदारों का बाप हम कहते हैं तो क्यों कहते हैं। मेरे साथ देखेंगे, सबसे पहले तो मैं एक बात जो बताना चाहता हूं वो ये है कि ईमान कोई मादी चीज नहीं है
लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो वक्त के साथ साथ बढ़ती है और फिर बढ़ती चली जाती है। जिस तरह एक पौधा लगाते हैं, छोटा होता है, बीज से फिर निकलता निकलता बड़ा एक तनावर दरख्त बन जाता है। ईमान कोई ऐसा नहीं है, वक्त के साथ साथ बढ़ता नहीं जाता। मैं बाइबल मुकद्दस में से साबित कर सकता हूं कि वक्त के साथ साथ, गुजरते वक्त के साथ साथ ईमान बढ़ता नहीं है। कोई जिम नहीं जाते हम कि जिस तरह एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स बढ़ते जाते हैं, ऐसा नहीं है। ईमान एक टाइम में या तो होता है या नहीं होता। बुजुर्ग अब्राहम ने 24 साल खुदा के साथ गुजारने के बाद भी, जब बेटा पैदा होने वाला था, चंद माह रह चुके थे, तो भी एक गलती कर दी, और इतनी बड़ी गलती कर दी। इसका मतलब ये है कि गुजरते वक्त के साथ साथ ये नहीं कि ईमान भी उतना बढ़ता जाएगा। बात का लोग कहते हैं मुझे 24 साल हो गए, मुझे 50 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए, मैं खुदा में चल रहा हूं, अब मेरा ईमान बहुत स्ट्रांग हो गया। नहीं, नेवर। बाइबल मुकद्दस ऐसा कुछ नहीं बताता। ईमान कभी भी किसी भी वक्त डामाडोल हो सकता है, और हमने सीखा कि कहां कहां हुआ, लेकिन उसके बावजूद क्या ऐसा अब्राहम ने कर दिया था, आज हम उसी की तरफ गौर करने को हैं। सबसे पहले तो मेरे साथ ये देखेंगे कि जब खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम को बुलाया तो वहां क्या होता है। मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ने लगा हूं। यहां कुछ यूं लिखा है, 12वें बाब की पहली आयत, मेरे साथ साथ रहिएगा सब। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जा और मैं तुझे दिखाऊंगा। देखिए, बात फ्यूचर की हो रही है, अमल अभी करना है, इंप्लीमेंट अभी करना है उस बात पर, लेकिन मैं तुझे जो दिखाऊंगा, छोड़ अभी दे इसी टाइम, लेकिन मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया कुछ नहीं है खुदा ने। या तो खुदा पहले एक पिक्चर क्लियर करता कि ये देख ले और फिर अब छोड़, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुदा ने कहा मैं दिखाऊंगा, लेकिन छोड़ना अभी है पहले। इसके बाद, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, लेकिन छोड़ अभी, फ्यूचर की बात है। और बरकत दूंगा, बात फिर से फ्यूचर की है। और तेरा नाम सरफराज करूंगा। देखें, खुदा उससे क्या कह रहा है कि वतन को छोड़ दे, रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने बाप के घर को भी छोड़ दे। इसी टाइम जब खुदा का मैसेज मिल रहा है, और खुदा क्या कह रहा है कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और फिर तुझे जो मुल्क दिखाऊंगा, और फिर आगे कहता है कि एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। एक भी ऐसा कोई वादा खुदा का उस टाइम ये नहीं था कि अभी मैं ये कर रहा हूं और तू ये कर, और जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा। तीसरी आयत से, बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो जितने भी खुदा ने बातें की हैं, खुदा ने सारी की सारी फ्यूचर की बातें की कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब बुजुर्ग अब्राहम को क्या चाहिए था? अगर कोई हमारी जगह होता, कहता खुदावन मुल्क अभी मुझे दिखाया नहीं है और अपना मुल्क छोड़ने की बात कर रहा है, कि छोड़ दे और मैं तुझे दिखाऊंगा मुल्क, फिर अपने बाप के घर को छोड़ दे, रिश्तेदारों को छोड़ दे, लेकिन मैं बरकत दूंगा। सारे के सारे वादे खुदा के फ्यूचर के हैं। लेकिन देखें,
चौथी आयत से, सो अब्राहम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा। हालेलुया। कोई बहस नहीं, कोई आर्ग्यू नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई क्लियरेंस नहीं। खुदा का मैसेज मिला और ईमान देखें कि खुदा कह रहे मैं करूंगा तो खुदा करेगा, खुदा कह रहे मैं बरकत दूंगा तो देगा, खुदा कह रहे मैं बड़ी कौम बनाऊंगा तो बनाएगा। और एकदम से एक लम्हा लगा, इधर से खुदा का मैसेज आया और इधर से चौथी आयत में, सो अब्राहम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा। कोई खुदा से टाइम नहीं मांगा, कोई सोचने का वक्त नहीं मांगा। यही तो ईमान है। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। यही तो अब्राहम ने किया, कुछ भी नहीं देखा, खुदा ने कह दिया तो उसने ईमान रखा, हाँ ऐसा खुदा ने कहा है तो होगा। और फिर वहां जो बात हो रही थी वो छोड़ना और जाना, माजी को छोड़ना और फ्यूचर में कदम रखना, एक बड़ा खूबसूरत अमल बुजुर्ग अब्राहम का। माजी को छोड़ा, फ्यूचर की तरफ बढ़ा। और आज खुदा मुझसे और आपसे भी यही तकाजा करता है। अगर बरकत लेना चाहते हैं, अगर खुदा से बरकत हासिल करना चाहते हैं, तो फिर माजी से नाता तोड़ना होगा। हम चाहते हैं कि खुदा हमें ब्लेस करे, हम चाहते हैं खुदा हमें बरकत दे, हम चाहते हैं खुदा हमारा नाम सरफराज करे, हम चाहते हैं कि हम बाइस से बरकत हों, लोग हमारे वसीला बरकत पाएं। लेकिन माजी से रिश्ता भी नहीं तोड़ते, वो जो पुरानी जिंदगी है उससे रिश्ता नहीं तोड़ते, और वो जो नई जिंदगी यीशु मसीह में है उसमें कदम भी नहीं रखते। और बुजुर्ग अब्राहम ने बरकत लेने के लिए क्या किया? माजी से रिश्ता तोड़ा और फ्यूचर जो खुदावंद उसे दिखा रहा था उसमें कदम रखा, और वो कदम रखना ही बरकत का आगाज था। माजी को तर्क करके कुछ छोड़ना था। पहले छोड़ा था बुजुर्ग अब्राहम ने, पहले मिला नहीं था उसे कुछ, और यही तो ईमान था। ऐसी मिसाल बाइबल में कहां मिलेगी? इतनी बड़ी मिसाल, कुछ भी नहीं मिला और सब कुछ तर्क किया, रिश्ते तोड़े, वतन को छोड़ा। और अगर ऊर के बारे हम पढ़े बाइबल मुकद्दस में, तो ये उस दौर का एक बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क था। बुजुर्ग अब्राहम को वहां से छोड़कर जाना मुश्किल तो लग रहा था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, सोच सकता था कि कहां जाऊंगा, कहां से नई जगह जाना, सेटलमेंट करना, वहां से खाना पीना कैसे सब कुछ होगा, लेकिन चल पड़ा। ईमान यही तो है कि हम ऐसी कोई हमारी जिंदगी में ईमान की कोई गवाही है, फिर हम कैसे खुदा से तकाजा कर सकते हैं कि खुदा हमें बरकत देता। ये पहली बात थी। और इसी के साथ दूसरी देखें, पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत से पढ़ूंगा। दूसरा जो अच्छा अमल, पहला माजी को तर्क किया और मुस्तकबिल में कदम रखा। दूसरा अमल देखें, और वहां से कूच करके, अब हारान से जैसे चला है अब्राहम, और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतल के मशरिक में है, और अपना डेरा ऐसा लगाया कि बैतल मगरिब में और ई मशरिक में पड़ा, और वहां उसने खुदावंद के लिए कुर्बानगाह बनाई और खुदावंद से दुआ की, और अब्राहम सफर करता जनूब की तरफ बढ़ गए। वाह! जाते ही देखें, इसी तरह की एक और एग्जाम्पल मिलती है पैदाइश की किताब उसके 8वें बाब की 20वीं आयत में, जब नूह कश्ती से निकला, और कश्ती से निकलते ही उसने क्या बनाया? खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। और वो दर हकीकत क्या थी खुदावंद की? कोई गुनाह की कुर्बानी नहीं वहां चढ़ानी थी, वहां शुक्रगुजारी की उस मज़बा पर कुर्बानी चढ़ानी थी। देखिए, अब्राहम को भी कुछ भी नहीं मिला, अभी खुदा ने सिर्फ महज वादे किए हैं, और आगाज में ही सफर के क्या किया? जैसे ही उस जगह पहुंचा तो जाते ही वहां मज़बा एक बना लिया, कुर्बानगाह बना ली। मतलब कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा था कि खुदावंद, हाँ
तू ऐसा करेगा फ्यूचर में, तूने मुझे सब कुछ दे दिया है, अगर तूने कह दिया है तो सब कुछ मुझे मिल गया, और उसका सबूत ये है कि मैं तेरे लिए कुर्बान गाह बनाता हूं। अभी कुछ नहीं मिला और कुर्बान गाह बन गई। खुदा ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। क्या हमारे घरों में ऐसी कुर्बान गाहें हैं? कैसी कुर्बान गाह, ऐसे मस्बा हमने बनाए हुए अपने घरों में, जहां हम हर रोज खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें और देखें खुदा ने हमें क्या क्या दिया है। क्या हम इस तरह के मस्बा अपने घरों में बनाते हैं? क्या खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं? अभी कुछ भी नहीं मिला, यही तो ईमान है। हम सीख रहे हैं कि क्यों ईमानदारों का बाप है अब्राहम। कुछ भी नहीं मिला और शुक्रगुजारियां शुरू हो गई हैं। और सफर के आगाज में देखें, जैसी कुर्बान गाह बनाई और खुदावंद से दुआ की, और अब्राहम सफर करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया। एक बड़ा लंबा सफर उसे दरपेश था अब्राहम को, लेकिन सफर का आगाज कैसे है? मस्बा बनाया, कुर्बान गाह और दुआ से उस सफर का आगाज किया। हम भी एक सफर में हैं, एक रूहानी सफर में। हमें भी खुदा ने एक, जिस तरह अब्राहम को एक मुल्क दिखाया था, हम भी एक मुल्क की तरफ रवां तवां हैं, नए यरूशलेम की तरफ हम भी सफर कर रहे हैं। और वो मुल्क जो खुदा हमें देने को है, जिस तरह अब्राहम, क्या इस सफर के दौरान हमने कोई कुर्बान गाह बनाई है? क्या हम इस सफर के दौरान अपने सफर का आगाज दुआओं से करते हैं? हम कितना टाइम दुआ में गुजार? यही तो ईमान है। देखिए, मस्बा बनाया शुक्रगुजारी के लिए, और सफर में दुआ, आगाज ही सफर का दुआ से किया। और फिर एक छोटी सी गलती मैंने बताई थी वहां हुई कि अब्राहम मिस्र में चला गया, लेकिन गलती तो हुई। मिस्र में गया, वहां झूठ भी बोला, अपनी इस जगह को छोड़कर मिस्र चला गया, एक गलती हुई। लेकिन होता क्या है, मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब। क्यों अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहते हैं, हम यही सीख रहे हैं। 13वें बाब की पहली आयत, और अब्राहम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला। हालेलुया। गलती की, अपने मस्बा को छोड़कर, उस कुर्बान गाह को छोड़कर मिस्र की तरफ चला गया। लेकिन एक वक्त आया कि अब्राहम ने ये रियलाइज किया कि नहीं, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। गाशा किताब में लिखा है, बस तो ख्याल करके कहां से गिरा है। क्या हम ख्याल करते और वापिस लौटा अब्राहम कहां? वही अपने कुर्बान गाह की तरफ, वही अपने मस्बा की तरफ। गलती तो हुई, लेकिन गलती मुसलसल नहीं रही। और वहीं से लिखा हुआ है 13वें बाब की पहली आयत में, और अब्राहम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला। वापिस उसी तरफ गया जो डायरेक्शन खुदा ने उसे दी थी, जो खुदा ने डायरेक्शन उसे दिखाई थी, जो सिमत खुदा ने दिखाई थी। अगर अब्राहम चंद लम्हों के लिए भटका, तो उसने गौर किया कि मुझे वापिस अपनी उसी सिमत जाना चाहिए, मुझे वापिस उसी अपने मस्बा की तरफ जाना चाहिए जो खुदा ने मुझे दिखाया था। क्या हम ऐसा करते हैं? गलती हो जाती है तो क्या हम लौट कर वापिस जाते हैं, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है? अब्राहम को याद आया कि मुझे कहां वापिस लौट कर जाना है, मेरी कुर्बान गाह कहां है, मैंने मस्बा खुदा के लिए कहां बनाया था, मुझे कहां जाकर वापिस दुआ करनी है, मुझे कहां जाकर शुक्रगुजारी करनी है। और फिर से लौटा उसी मुल्क की तरफ, फिर से अपने उसी सफर की तरफ जो खुदा ने उसे दिखाया था, जो खुदा ने उसे मुल्क देने का वादा किया था, और फिर से वापिस वहीं गया। और फिर क्या होता है, 13वें बाब जब वापिस लौटा तो अब्राहम और लूत के पास बहुत सारा माल हो चुका था। अब देखें, एक बात मैं यहां नोट कर रहा था, जब अब्राहम वहां से कसदियों की ओर से निकला तो लूत को साथ लिया। लूत के पास कुछ भी नहीं था। बड़ी खूबसूरत बात सीखने वाली है, लूत के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अब क्या होता है, मेरे साथ अगर देखें इसी की दूसरी आयत, और अब्राहम के पास
छुपाए और सोना चांदी बकसरत था। और वो कनान के जनूब से सफर करता हुआ बैतेल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतेल और ई के दरमियान उसका डेरा था। जहां पहले उसका डेरा था, वापिस अपने डेरे की तरफ गया। और फिर देखें, यानी वो मुकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी, और वहां अब्राहम ने खुदावंद से दुआ की, लौट कर पहले वाली कुर्बानगाह पर, वही उसी जगह पर। देखें, गौर करें अपनी जिंदगियों पर, क्या मैं पहले जो मेरी कुर्बानगाह थी, मैं आज उसी कुर्बानगाह में हूं, या मिस्र की तरफ लौट गया हूं? क्या गुनाह भरी जिंदगी में वापस चला गया हूं? अगर नहीं, अगर चले गए हैं तो लौट कर अपनी कुर्बानगाह की तरफ वापस आइए। और यहां एक खूबसूरत जो बात बताने वाला हूं वो ये है, और लूत के पास भी जो अब्राहम का हम सफर था, गौर कीजिए इस बात पर, और लूत के पास भी जो किसका हम सफर था? अब्राहम का, उसका हम सफर था, यानी कि उसके साथ सफर करने वाला था। सफर बेसिकली अब्राहम का था, लूत उसका हम सफर था, उसके साथ हम सफर था। भेड़ बकरियां गाय बैल और डेरे थे। प्रेज द लॉर्ड। जो हम सफर है, खुदा ने वादा किसके साथ किया था? अब्राहम के साथ, मैं तुझे बरकत दूंगा, तू बाइस से बरकत होगा, तू बाइस से बरकत है, मैंने तुझे बाइस से बरकत ठहरा दी। उसकी जिंदा मिसाल देखें कि अब लूत के पास भी किसके साथ रहने की वजह से? अब्राहम के साथ ही रह रहे, तो माल भेड़ बकरियां बकसरत हो चुकी हैं। और ये है रूहानी लोगों के साथ रहने का बरकत, रूहानी लोगों के साथ रहने की ब्लेसिंग। देखें हम किन के साथ वक्त गुजारते हैं, क्या खुदा के लोगों के साथ? और खुदा के लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी बरकत आती जाएंगी। खुदा के लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे तो उनका जो कुछ उनके पास है वो ट्रांसफर होता जाएगा। कलाम में लिखा है कि बुरी सौबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ती हैं। तो इसका मतलब है कि जिनके साथ वक्त गुजारते हैं वही चीजें हमारे अंदर आती जाती हैं, वो ब्लेसिंग हमारे में आती जाती है। अब्राहम के साथ ही था लूत, और साथ ही रह रहा है तो भेड़ बकरियां जमा होती जा रही हैं। देखें देखें खुदा के खूबसूरत वादे। तू बाइस से बरकत है, पहली बात वो खुद बरकत पाएगा, और दूसरी बात वो बाइस से बरकत होगा, यानी कि उसके वसीला से लोग बरकत पाएंगे। और देखें खुदा ने आगाज कर दिया, अब्राहम लौटा क्या वापिस अपनी उस मस्बा की तरफ, खुदा ने भी आगाज कर दिया, उसके साथ रहने वालों को ब्लेस करता गया खुदा। तो खुदा के लोगों के साथ रहे, रूहानी लोगों के साथ वक्त गुजारे, यकीनन जो बरकत उनमें है वो आप में और मुझ में भी आती जाएगी। और फिर जब दोनों के पास बहुत सारा माल मवेशी हो गया, तो दोनों में आपस में उनके चरवाहों में लड़ाई होना शुरू हो गई। और यहां देखिए खूबसूरत और ईमान की मिसाल अब्राहम की तरफ से देखें, ये क्या यहां मिलती है? 6ठी आयत से मेरे साथ देखें। और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और अब्राहम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और कनानी और फिरिजी उस वक्त मुल्क में रहते थे। अब दोनों के चरवाहों के दरमियान झगड़ा हो गया है। तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। वाह, क्या खूबसूरत बात है। क्या भाई ऐसा सोचते हैं आज? नहीं, अब्राहम सोच रहे हैं कि हम में कोई मजीद क्लैशेस ना हो, हल निकाल रहे। और फिर हल क्या था? क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा, अगर तू बाएं जाए तो मैं दहने जाऊंगा, और अगर तू दहने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को खुदा के वादे याद थे। अब्राहम लूत से कह रहे कि जा, चुनाव का हक तुझे देता हूं। हालांकि बड़ा होने के नाते उस दौर के मुताबिक, उस कल्चर के मुताबिक चुनाव का हक अब्राहम के पास था, बड़ा वो था। लेकिन देखें ईमान की खूबसूरत मिसाल कि जा, जिस तू जाए सारा मुल्क तेरे सामने है। और अब्राहम को पता था, और मैं ये बंजर जमीन भी ले लूंगा ना, तो खुदा इसमें से भी मेरे लिए बरकत पैदा कर देगा।
खुदा इस बंजर जमीन को भी मेरे वसीला से आबाद कर देगा। तो कह दिया लूत से, जा ये सारा मुल्क तेरे सामने है, जिस तरफ तू जाएगा मैं दूसरी सिमत जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ खुदा ने वादा किया है, खुदा ने मुझे ब्लेस करने का वादा किया, खुदा ने मुझे 22 से बरकत ठहराया है। जाओ, चुनाव का हक तेरे पास है, मेरे लिए खुदा मुहैया करेगा। ये है ईमान की जबरदस्त मिसाल। हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी कलीसियाओं का चुनाव करते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज में विजिट करने का चुनाव करते हैं। हाँ, खुदा मुझे यहां से बरकत देगा, हाँ ये बड़ा अमीर है, मैं इसके घर जाऊंगा, खुदा मुझे इसके वसीला बरकत देगा। और अब्राहम तो कह रहा था ये बंजर जमीन भी खुदा मेरे लिए इसमें से भी बरकत को पैदा करेगा। हम क्या करते हैं? हमारी निगाहें कहां होती है? लूत की तरह। लूत ने क्या किया? चुनाव कर लिया, तराई की सारी जमीन ले ली, और फिर जाते ही अंजाम क्या हुआ? जैसे ही वहां पहुंचा तो 4 बादशाहों ने मिलकर उसको तबाह कर दिया। सदूम मुरा 4 बादशाहों ने इन 5 बादशाहों पर हमला किया और लूत को ले गए, उसका सारा माल ले गए। क्या फायदा? तराई को देखा था, हरियाली को देखा था, सब्जे को देखा था, जाहिरी चीजों का चुनाव कर लिया लूत ने। और अब्राहम ने, उसने कहा चुनाव का हक तेरे पास है, जिस सिमत तू जाएगा मैं दूसरी जाऊंगा, कि मुझे खुदा ने ब्लेस करना है, किसी इंसान ने नहीं। तो फिर होता क्या है? ये बात यही खत्म नहीं होती, आगे चल के देखेंगे। अब लूत जैसे उस मुल्क में जाता है तो वो 4 बादशाह मिलकर 5 बादशाहों को जेर कर देते हैं और लूत को, उसके सारे माल को लेकर चले जाते हैं। और रास्ते में उनके जो जो आता था उन बादशाहों के तबाह बर्बाद किए जाते थे। और फिर क्या होता है? मेरे साथ देखें 14वें बाब की 11वीं आयत कि वो बादशाह करते क्या है जिससे उनका लूत ने आगाज किया। और अब्राहम ने, जैसे इससे पहले क्या वाकया होता है कि जैसे ही अब्राहम ने वो बंजर जमीन का जो लूत ने छोड़ दी ना अब्राहम के लिए उसने छोड़ी कि यहां तो कुछ भी नहीं है, ये अब्राहम को दे तू, मैं तो तराई की तरफ जाता हूं। तो देखिए वहां होता क्या है। मेरे साथ 12वीं आयत देखें, मेरे साथ देखें 12वीं आयत। और अब्राहम तो मुल्क कनान में रहा और लूत ने तराई के शहरों में सकूनत इख्तियार की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। जाहिरी तौर पर जो चीजें हमें बड़ी हरियाली, सरसब्ज, शादाब नजर आती है, उनके पीछे क्या है? खुदा के, लिखा है कि खुदा की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे वो लोग, जो जाहिरी तौर पर लूत को लग रहा था कि हाँ मेरे जानवरों को, मेरे माल मवेशी को यहां से चारा मिलेगा और मेरे लिए ये जगह अच्छी है। ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। लूत को वो कैसी रंगीनी नजर आ रही थी। हम भी ऐसी करते। दुनिया की आज ऐशो इशरत, दुनिया की शानो शौकत हमें कितनी अच्छी लगती है, लेकिन खुदा के सामने ये कूड़ा करकट है। वो लोग नहायत बदकार थे खुदा की नजर में, जिनका चुनाव किया किसने? लूत ने। इस पर कभी फिर बात करेंगे कि लूत को वहां जाकर नुकसानात क्या क्या हुए, लेकिन आज हम अपने टॉपिक पर ही रहेंगे कि अब्राहम ईमानदारों का बाप क्यों है, क्या क्या ऐसे अमल किए। और देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे ही बंजर जमीन छोड़ी अब्राहम के लिए, और फिर क्या होता है 14वीं आयत। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने अब्राहम से कहा, अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानिद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जर्रों को गिन सके तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूल और अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। प्रेयर्स द लॉर्ड। और जब इंसान छोड़ के चला गया है
उसका भाई तराई के शहरों की तरफ चला गया। इससे पहले खुदा ने इस तरह कलाम नहीं किया कि उठ और सैर कर इस मुल्क में। और खुदा ने कहा ये बंजर नजर आ रही है तुझे, ये बंजर नहीं है, मैं तेरे लिए इसे आबाद करने को हूं, इसमें से कौमों का बाप तू बनेगा, कौमें निकलेंगी इसी सरजमीन से, और इसमें उठ और सैर कर, ये सारी की सारी जमीन तुझे देने को हूं मैं। हमें जो बज़ाहिर चीजें बंजर नजर आती हैं, जहां हमें ब्लेसिंग नजर नहीं आती, दर हकीकत खुदा वहीं से कलाम कर रहा होता है, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। मैं देखता हूं अक्सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े बड़े खादिम ऐसे इलाकों का इंतखाब करेंगे जहां बड़े रिच अमीर लोग रहते हैं, ऐसी कलीसियाओं का चुनाव करेंगे, ऐसे घरानों में जाने का विजिट का ऐसे चुनाव करेंगे, ऐसे घरानों। लेकिन खुदा की नजर में वो बदकार, जिस तरह लिखा हुआ है ना, सदूम के लोग बदकार थे, और जो बंजर एरिया नजर आ रहा था उसको, लूत को, वहीं से खुदा कलाम कर रहा था, वहीं से खुदा बोल रहा था। और देखिए खुदा हमें कहीं किसी बंजर एरिया में से तो नहीं हम कलाम हो रहा कि उठ और इसमें सैर कर। सुने खुदा की आवाज। क्या खुदा मुझसे और आपसे कलाम नहीं करता? पर यही तो ईमान था अब्राहम का कि खुदा मुझे यहां से भी बरकत देगा, खुदा मुझे यहां रहकर भी ब्लेस करेगा। और फिर लूत गया, और लिखा हुआ है मेरे साथ देखे 14वें बाब की 11वीं आयत, जब 4 बादशाहों ने मिलकर क्या किया है, तब वो सदूम और अमूरा का सब माल और वहां का सब अनाज लेकर चले गए। लो जी, लूत ने इंतखाब कहां का किया था? सदूम का। और यहां क्या लिखा है कि 4 बादशाहों ने मिलकर सदूम को भी तबाह कर दिया और उसका सारा माल मवेशी जो भी था वहां का लेकर चले गए, वहां चले गए। और अब्राहम के भतीजे लूत को और उसके माल को भी लेकर, क्योंकि वो सदूम में रहता था। तब एक ने जो बच गया था जाकर अब्राहम इब्रानी को खबर दी, जो इसकाल और अनीर के भाई ममरे अमूरी के लूतों में रहता था, और ये अब्राहम के हम अहद थे। जब अब्राहम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ, तो उसने अपने 318 मशाक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताकुब किया। वाह, क्या खूबसूरत मिसाल है। कनेक्शन देखें अब्राहम का, ऊपर खुदा के साथ कैसा खूबसूरत रिश्ता है, नीचे भतीजे के साथ कैसा खूबसूरत रिश्ता है। आसमानी रिश्ते को भी बखूबी निभा रहा है अब्राहम, और जमीनी रिश्ते को भी। यहां मेरा भतीजा है, ये नहीं देखा कि 4 बादशाहों ने मिलकर सदूम अमूरा को तबाह कर दिया, और जो जो रास्ते में उनको भी तबाह कर दिया। ईमान का जो पैगाम खुदा ने दिया था, वादे थे जो खुदा के, उन्हीं को लेकर निकला। खुदा ने कहा था तू कौमों का बाप होगा, तो अब्राहम ने सोचा कि ये 4 बादशाह तो क्या 4000 बादशाह मिलकर भी मुझे नहीं मार सकते, मैं जाऊंगा और अपने भतीजे को छुड़ा कर लाऊंगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। ऐसी जबरदस्त ईमान की मिसाल। जैसे ही मैसेज मिला, और देखे दोनों रिश्तों को ईमान की बेस पर कैसे निभाया। उधर से खुदावन के साथ कनेक्शन, जमीनी रिश्तों के साथ भी कनेक्शन, दोनों तरफ से। खुदा ये नहीं चाहता कि अगर खुदा के साथ वफादार है तो जमीनी रिश्ते ही छोड़ दे, वो भी निभाया। और ईमान 300 अपने नौजवान जो भी साथी थे अब्राहम के, 300 लेकर मशाक निकला, और वहां हजारों की फौजें थी सामने। ये ही तो ईमान है। कौमों का बाप होने का वादा था, तो वो सोच रहा था कि मरने का नहीं हूं मैं, ये बादशाह मेरा बाल बेकामी नहीं कर सकते, खुदा ने मेरे साथ है। खुदा जिसने मुझे कहा है कि सैर कर, ये मुल्क तुझे दूंगा, खुदा मुझे यहां से भी फतह देगा। और फिर क्या होता है, जैसे ताकुब करता है, और रात को उसने और उसके खादमों ने गोल गोल होकर उन पर धावा किया और उनको मारा, और कुबा तक जो दमिश्क के बाएं हाथ है उनका पीछा किया, और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को वापस फेर लाया। प्रेज द लॉर्ड। ये है ईमान, ये था ईमान अब्राहम का कि खुदा मेरे साथ है। वही खुदा जिसने कसदियों के ओर से मुझे निकाला है,
वही इन बादशाहों के हाथों से मुझे बचाएगा, मुझे वही फतह देगा। उसी ईमान को लेकर, उसी ईमान की बेस पर निकला और खुदा ने चारों बादशाहों को जेर कराया अब्राहम के हाथों से, और जो कुछ लेकर चले गए थे वो वापस फेर कर लाया। तू बाइस से बरकत होगा, यही तो खुदा का वादा था। तू बाइस से बरकत होगा। जो कुछ लेके गए थे खुदा ने वापस ले अब्राहम के वसीला से उनको लौटाया। सदूम और अमूरा का सारा माल, वो लोग, वो अब्राहम का भतीजा लूत और उसका सारा माल। हालेलुया, हालेलुया, यही है ईमान। और फिर क्या होता है, उससे भी बढ़कर एक खूबसूरत ईमान की मिसाल इसी से आगे 17वीं आयत मेरे साथ देखें। और जब वो किदर लामर और उसके साथ के बादशाहों को मार कर फिरा, तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सीवी की वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया। ले जी, लूत जिस मुल्क में रह रहा था, बज़ाहिर उसको खूबसूरत लग रहा था, तराई के इलाके नजर आ रहे थे। पता नहीं वो लूत के लिए वो बादशाह कभी आया भी होगा या नहीं। और जिसको बंजर इलाके में छोड़ के आया था, वही जहां लूत गया था वहां का बादशाह उसके इस्तकबाल को निकला है। आमीन। सदूम का बादशाह अब्राहम के इस्तकबाल को निकला है। देखें खुदा की ब्लेसिंग अब्राहम के साथ जो वादे थे। और लूत तो उस मुल्क में रहने वाला एक बाशिंदा था। पता नहीं बादशाह उसको जानता भी था या नहीं लूत को, लेकिन जो बंजर जमीनों पर रह रहा था, सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को निकल रहा है। देखें यही तो ईमान है, और यही तो खुदा के वादे हैं। खुदा भी साथ साथ फिर पूरे करता है जब ईमान की हमें ऐसी खूबसूरत मिसाल दिखाते हैं। और फिर देखें क्या होता है। और मलके सदक सालिम का बादशाह रोटी और मैल आया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। आमीन। देखें ये खुदा ही था जिसने उसके दुश्मनों को उसके हाथ में किया था, वरना अब्राहम में ऐसी ताकत क्या थी। और ताकत वो ईमान की थी, पावर वो ईमान की थी जो अंदर से था। क्या हमारी जिंदगी में ऐसा ईमान है? मौजज़ात की तवक्को रखते हैं, फतूहात की तवक्को रखते हैं। क्या ऐसा ईमान भी अंदर है या नहीं? और फिर देखिए क्या होता है। तब अब्राहम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। अपनी बरकत में से 10वां हिस्सा निकालते हैं खुदा के लिए? ये भी एक सवाल है हमारे लिए। अब्राहम ने निकाला। और सदूम के बादशाह ने, गौर करने वाली जो बात है, शायद इससे बढ़कर बाइबल मुकद्दस में बड़ी एक मिसाल, बहुत बड़ी बड़ी जहां ईमान की मिसालें होंगी, उनमें से एक बड़ी मिसाल ये है। 21वीं आयत देखें, 14वें बाब की। और सदूम के बादशाह ने अब्राहम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। एक तो इस्तकबाल के लिए आया और कह रहा है आदमी मुझे दे दे और सारा माल क्या कर ले, रख ले। अब देखें, मैं जब भी इस आयत को पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, बड़ी बरकत मिलती है, और आप भी यकीनन अगली आयत से बरकत पाने वाले हैं। पर अब्राहम ने सदूम के बादशाह से कहा, हम में से कोई होता तो कहता अपना हक समझ के रख लेता, मैंने इतनी मेहनत की है, बादशाह खुद मुझे ऑफर कर रहा है, तो मुझे रख लेना चाहिए सारा माल। पर अब्राहम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदा ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज लूं, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने अब्राहम को दौलतमंद बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। गैरत देखें ईमान की। वो चाहता था अब्राहम, खुदा ने मुझे बाइस से बरकत ठहराया है, खुदा ने कहा है कि कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी, तो कैसे हो सकता है कि ये बादशाह कहे कि अब्राहम ने मेरे वसीला से बरकत पाई? गैरत देखें अंदर। अब्राहम कहता था मेरे साथ बरकत का वादा, बरकत का नाम जुड़े तो जिंदा खुदा का जुड़े, ना कि बादशाह का। हालेलुया। अब्राहम कहता था कि मेरे साथ, ये गैरत थी ईमान की, कह रहे
कि ताकि तू ऐसा ना कहे कि तूने अब्राहम को ब्लेस किया है, तूने अब्राहम को बरकत दी है, तूने अब्राहम को मालदार कर दिया है, और मेरे साथ तो जिंदा खुदा ने वादा किया मुझे मालदार करने का, तू क्या मुझे देगा? लोग तो मेरे वसीला से बरकत पाने वाले हैं, तू मुझे क्या देगा? और मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम के साथ, मेरी बरकत के साथ तेरा नाम जुड़े, मेरी बरकत के साथ नाम जुड़े तो जिंदा खुदा यहोवा का नाम जुड़े। हम ऐसा सोचते हैं? क्या हमारी जिंदगी में ऐसा ईमान है? हम तो लोगों पर डिपेंड करते हैं, डोनेशन जहां से मिल रही है ले लेते हैं, वो अपनी तरफ से बना बना के झूठे प्रपोजल भेजते हैं। तो ये है हमारी बरकत, ये है हमारी गैरत ईमान की। अब्राहम को देखे, वो कह रहा था कि मेरे साथ बादशाह का नाम ना है। हम सोचते हैं क्या हम ऐसा ईमान दिखाते हैं कि हमारे साथ नाम जुड़े तो जिंदा यहोवा का, कि मुझे उसने ब्लेस किया है, किसी इंसान ने नहीं। हम इंसानों की तरफ देखते हैं, मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा करता है। अब्राहम जब कसदियों की ओर से चला तो ऐसे ही नहीं चला था, वो जिंदा ईमान लेकर चला था, वो खुदा के वादों पर यकीन लेकर चला था। गो के जगह जगह गिरा था, लेकिन ईमान दिखे अंदर, और बादशाह का रख ले अपनी सारी चीजें, वो एक तस्मा तक जूती का नहीं लूंगा मैं। ऐसा ना तू कहे कि तूने अब्राहम को क्या कर दिया? मालदार कर दिया। और किया है तो एक ही नाम जुड़ना चाहिए। हमारे साथ पता नहीं कितने नाम जुड़े होते हैं, हमारी ब्लेसिंग में पता नहीं कितना खूबसूरत हमें अच्छा लगता है। बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगाते हैं नामों के, इतने इतने बड़े नाम लगाते हैं। फलां आ रहा है जी, इसने ये डोनेशन दी है, और इसने ये किया, और कभी यहोवा का नाम लगाएं, और पैनाफ्लेक्सों पे यहोवा का नाम लगाएं ऊपर। ये सारा कुछ यहोवा खुदा की वजह से हो रहा है और लोगों की वजह से नहीं। ऐसा ईमान लेकर आए अब्राहम की तरह जिंदगी में, और फिर बात यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी एक जो बात, तो चलते हैं मेरे साथ, देखें पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब। जब खुदा ने अपने अब्राहम से वादे पूरे कर लिए, क्योंकि वादा जो अहद था वो डिपेंडेड था इसहाक की पैदाइश पर। वो जितने वादे थे उन सब का महवर जो था वो बेटा था इसहाक। लेकिन एक अजीब बात है कि जैसे ही वो बेटा पैदा होता है, और फिर वो बड़ा होता है, बड़ी आसमान, और वो क्या है? 22वें बाब की पहली आयत। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया। और ईमानदारों जितने भी हैं सुन लें सब, खुदा आजमाता है। हम दुआ तो करते हैं हमें आजमाइश में न ला, खुदा आजमाता है। ठीक कहते हैं, आजमाइश कौन सी में ना ला वो भी मैं क्लियर करता हूं। गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह एक आजमाइश में से गुजरने वाले थे, तो वहां एक आजमाइश में से यीशु को गुजरना था, दूसरी में से पतरस को। आजमाइशों का आना जरूर है। एक मौका पर यीशु मसीह ने कहा अगर हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी हो। अब देखिए, दो लोगों को आजमाइश में से उस रोज गुजरना था, एक तरफ पतरस को, दूसरी तरफ यीशु को। यीशु ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागो और दुआ करो, और ये वो दुआ है हमें आजमाइश में ना ला। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर कोई आजमाइश ना आए, बल्कि ये वो लफ्ज है कि हमें आजमाइश में कायम रहने की तौफीक, कुव्वत, ताकत अता कर। उस रोज वो मिसेस एलन जी वाइट कहती हैं कि यीशु मसीह को और पतरस को दोनों को एक आजमाइश में से गुजरना था। यीशु मसीह जागा, दुआ की, आजमाइश में से गुजरा और कामयाब, फतहमंद हुआ। पतरस ना जागा ना दुआ की, सोया हुआ था, और जब आजमाइश आई तो यीशु मसीह का इनकार कर दिया। तो ऐसी दुआ करनी चाहिए कि आजमाइश आए तो आए, लेकिन मुझे कायम रहने की कुव्वत अता कर। ये हुआ आजमाया, यहां भी आजमाया गया अब्राहम। और देखें, और उसे कहा ए अब्राहम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा
कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उससे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, शोक की कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। हो, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है। और दोनों ही बड़ी बातें हैं, इकलौता भी है और जिसे तू प्यार करता है। कोई इकलौती चीज हो और उसी को बंदा प्यार करता हो और वही छोड़नी पड़ जाए तो कितना मुश्किल है। खुदा खुद कह रहा है कि वो तेरा इकलौता है और तू उसे प्यार भी करता है, मैं जानता हूं, लेकिन तू उससे मेरे लिए क्या कर दे, कुर्बान कर दे। ईमान की खूबसूरत मिसाल। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा। हो, कोई सवाल नहीं। ये भी तो कह सकता था अब्राहम, खुदा क्या कोई गलती तो नहीं हो रही, क्या मुझे इस्माइल की कुर्बानी तो नहीं करनी, क्योंकि इसहाक से तो तूने वादा किया है, इसमें से कौमें निकलेंगी। कोई सवाल नहीं किया अब्राहम ने। खुदा ने कहा कसदियों की ओर से निकल, तो चल पड़ा। खुदा ने कहा बेटे को कुर्बान कर दे, तो सुबह सवेरे उठा। उस रोज अब्राहम टेंशन में नहीं सोया। देखें, बड़ा रिलैक्स होके सोया। और जो रात को रिलैक्स हो सोते, सुबह सवेरे जल्दी वही उठते हैं, वरना जो पूरी रात जाग के रहते हैं सुबह उठा भी नहीं आता। कितना रिलैक्स सोया होगा अब्राहम। एक दिन पहले मैसेज मिल रहा है कि अपने बेटे को कुर्बान करना, इकलौते बेटे को कुर्बान करना है। ओहो वाह, ये कनेक्शन की बात है। दारा बादशाह के पास सब कुछ था। जब उसने दानिएल को शेरों की मांद में डाला, सब कुछ था उसके पास। एक मुल्क का बादशाह था, शाही तख्त, शाही लिबास, शाही खुराक, साजिंदे जो उसके सामने साज बजाते थे, और दुनिया की हर आसाइश, हर आराम, शाही तख्त जिसके ऊपर वो सोता होगा, क्या कुछ उसके पास ना था। और उधर दानिएल शेरों की मांद में, चारों तरफ मौत, ना कुछ खाने को, ना जिंदगी की वहां से कोई उम्मीद, ना अच्छा बेड। और कितने रिलैक्स होके सो रहा है शेरों की मांद में। उधर बादशाह के पास सब कुछ है, लेकिन लिखा है कि बादशाह की नींद जाती रही। कनेक्शन की बात है। कितना अच्छा राब्ता दानिएल का कनेक्शन खुदा के साथ था। शेरों की मान में भी रिलैक्स है। बादशाह का कनेक्शन खुदा के साथ नहीं था। सब कुछ होते हुए भी नींद जाती रही और जिंदगी में इत्मीनान नहीं था, सुकून नहीं था। कनेक्शन की बात है, राब्ते की बात है। उधर देखें अब्राहम, राब्ता था ना ऊपर, कनेक्शन देखे कहाँ है। और बेटा कुर्बान कर दूंगा, तो उससे पता था इसी को जिंदा भी कर सकता है, ये कुर्बान हुए को भी जिंदा करेगा। ऐसा खुदा है। पीछे सारा याद था अब्राहम के साथ जो जो हुआ था। रिलैक्स होके सो गया, कोई बात। और देखिए कितना खूबसूरत बात लिखी हुई है। तब अब्राहम सुबह सवेरे उठा, उठकर अपने गधे पर 4 जामे कसा। कंप्लीट सेंसेस में था। उस रोज अपने बेटे को कुर्बान करने को था, तो अपने मुकम्मल होशो हवास में था, बेहोशी के आलम में नहीं किया उसने कुछ। और लिखा है सुबह सवेरे उठा, गधे पर 4 जामा कसा, सारा काम अपने हाथों से कर रहा है। और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और शोक की कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उससे बताई थी रवाना हो। वाह, एक एक चीज घर से परफेक्ट करके जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वहां जाके कुर्बानी में कोई चीज की कमी रह जाए। और खुदा ने अगर हुक्म दिया है तो उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम फर्माबरदारी तो करते हैं, अधूरी करते हैं। अब्राहम को देखे फर्माबरदारी कर रहा है तो कंप्लीट कर रहा है, एक एक चीज परफेक्ट करके घर से जा रहा है। सुबह सवेरे उठ गया, कहीं देर ना हो जाए। 7 जवानों को ले लिया, गधे पर 4 जामा कसा, लकड़ियां घर से चीर कर गया है, लकड़ियां चीरी लिखा हुआ है, और चल पड़ा। वाह, ये है ईमान। और कितनी खूबसूरती के साथ उस बात पर अमल हो रहा है। और फिर क्या होता है, तीसरे दिन अब्राहम ने निकाह की
और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गदहे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ईमान देखें, और मैं और ये जाते हैं, सजदा करके लौट आएंगे। अब्राहम का तो ईमान जैसे ही खुदा ने मैसेज दिया वहीं से था कि यही मेरे साथ वापस आएगा। अब्राहम को यकीन था कि ये ऐसा खुदा है जो मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। मैं अपने बेटे को सोक्तनी कुर्बानी के लिए जला भी दूंगा ना, उन जली हुई हड्डियों में दोबारा जान डालने की कुदरत रखता है। क्यों ऐसा ईमान था? क्यों अब्राहम ये कह रहा था कि मैं और ये जाते हैं और सजदा करके वापस आते हैं? देखिए, हुक्म की फर्माबरदारी इबादत है। अब्राहम, सजदा का मतलब क्या है? खुदा की इबादत। अब्राहम को हुक्म मिला तो लाचारी के साथ नहीं, दुखी दिल के साथ नहीं, उससे इबादत समझ के किया। और बेटे को कुर्बान कर रहा है, इबादत समझ के कर रहा है। वहां कोई मायूसी नहीं, कह रहा है मैं सजदा करके आता हूं, मैं और ये लड़का। और क्यों ऐसा कहा कि मैं और ये लड़का सजदा करके आता हूं? कुछ तो था अब्राहम के दिल में ऐसा, जो पीछे उसको याद था कि मैं और ये लड़का वापस आते हैं। ऐसा क्या था? पीछे एक वाकया हुआ था जो अभी तक अब्राहम के ज़हन में था। मेरे साथ आ जाएं वापस 70वें बाब में, कि अब्राहम क्यों कह रहे कि मैं और यही लड़का वापस आएंगे। 70वें बाब में आए। मेरे साथ देखें, यहां 21वीं आयत में देखें। अच्छा, इसकी 17वें बाब की 17वीं आयत से देखें मेरे साथ। 17वें बाब की 17वीं आयत से, जब खुदा उसके साथ वादा ही करता है, अभी इसहाक पैदा नहीं हुआ, तब अब्राहम सरनगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा कि क्या 100 वर्ष के बूढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 90 वर्ष की है औलाद होगी? और अब्राहम ने खुदा से कहा कि काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। अब्राहम कह रहे खुदा को कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ना मेरी इतनी अब एज रही है, ना सारा की ऐसी हालत है कि हम में से कोई बच्चा पैदा हो, ऐसा करे कि इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। लेकिन खुदा क्या जवाब देता है? 21वीं आयत में देखें, जो अब्राहम ने वहां इस्तेमाल की वही अल्फाज। खुदा 21वीं आयत में कहता है, लेकिन मैं अपना अहद इजहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त मुअय्यन पर सारा से पैदा होगा। 70वें बाब वाली बात, अब्राहम के जहन में खुदा का कलाम ऐसा फिक्स हुआ कि वो कुर्बान भी कर रहा है और कह रहा है कि मैं और ये लड़का वापस आएंगे, क्योंकि इसकी पैदाइश से पहले मैंने खुदा को कहा था इस्माइल को बरकत दे, लेकिन खुदा ने कहा था नहीं, इसहाक से मैं अहद बांधूंगा। तो अब्राहम ने दिल में क्या वो कलाम को ठहरा लिया, उस कलाम को ऐसा दिल में बांधा कि आजमाइश भी आई तो उस कलाम की वसीला से बच गया उस आजमाइश में से। और ये कलाम ही तो है जो हमें आजमाइशों में से बचाता है। अब्राहम ने वो खुदा की बात दिल में बांध ली, इसहाक के पैदा होने से पहले खुदा का वादा इसहाक से है। तो इसीलिए तो वो कह रहा था जवानों को, मैं और ये लड़का वापिस आएंगे। दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहा था कि खुदा ने इसके साथ अहद बांधा था, तो खुदा इसी को, इन जली हड्डियों को भी वापस जिंदा करके भेजेगा मेरे साथ, क्योंकि इसके साथ अहद बांधा गया है। और फिर क्या होता है आगे आप सबको पता है कि अब्राहम जाता है और वापस अपने बेटे के साथ ही आता है। हमने सीखा आज जो मुकद्दस कलाम में से कि हम क्यों ईमानदारों का बाप कहते हैं अब्राहम। आज हमने कैसी खुदा ने जबरदस्त बातें हम तक अपने पाक रूह के वसीला से पूछा कि क्यों अब्राहम ईमानदारों का बाप। अगर गलतियां हुई तो फिर बासुकात ऐसा होता है कि कुछ गलतियां हमारे बड़े बड़े अच्छे अमाल पर पानी फेर देती हैं।
और कुछ ऐसे अमाल होते हैं हमारे जो बड़ी बड़ी गलतियों को भी छुपा देते हैं। और यही तो वो था, मैं और ये लड़का जाते हैं और वापिस आते हैं, ये ईमान था। कसदियों की ओर से निकला, बाप के घर को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, कुछ भी नहीं था तो चल पड़ा। चुनाव का हक लूत को दे दिया, जाते ही शुक्रगुजारी शुरू कर दी, मजबा बना लिया, लौट कर मजबा की तरफ आया, जमीन पर और आसमान पर दोनों रिश्ते बैलेंस करके चला। और एंड में जो कुछ था जिससे वो प्यार करता था, खुदा ने मांगा तो वो भी ईमान के बेस पर उसे भी कुर्बान करने के लिए चल। तब मेरी और आपकी जिंदगी में हासिल कलाम जो खुदा मुझे और आपको भी ब्लेस करना चाहता है। खुदा का वादा महज अब्राहम के साथ नहीं, खुदा का वादा मेरे साथ और आपके साथ भी है। खुदा मुझे और आपको भी एक मुल्क देना चाहता है, एक अहद खुदा ने मेरे साथ और आपके साथ किए। जितने वादे, जितने अहद खुदा ने अब्राहम के साथ किए, क्या वो पूरे नहीं हुए? हुए, बेशक खुदा ने पूरे किए। और जितने खुदा ने अहद और वादे हमसे किए, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, एक मुल्क देने का खुदा ने मुझे और आपसे वादा किया, नए यरूशलेम। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या ऐसा ईमान हमारे अंदर है कि खुदा वो वादा अपना पूरा करे? जिस तरह अब्राहम के साथ खुदा ने जो जो कुछ कहा, वो सब कुछ, वो के वक्त लगा लेकिन सब कुछ पूरा हुआ। उस सफर के दौरान अब्राहम से गलतियां भी हुई, लेकिन अब्राहम ने ईमान का दामन नहीं छोड़ा। इंसान होते हुए हमसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन काश के हम समझें कि जो डायरेक्शन खुदा ने अब्राहम को दी थी, कनान, अब्राहम वापिस अपने मजबा की तरफ लौटा, अब्राहम उसी तरफ गया। हमें भी अपने उस मुल्क की तरफ, उस कुर्बानगाह की तरफ, उस मजबा की तरफ जाना है। तो ही खुदा मेरे साथ और आपके साथ भी अपना वादा पूरा करे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के चलाते बरकत दे। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। बहुत ज्यादा खुदावन ने आपके वसीला से आज शाम हमें बरकत दी है। और एक बार पहले भी आपने इसी तरह कलाम सुनाया था, उस वक्त भी मेरा ख्याल है कि जितने लोगों ने खुदा का कलाम सुना था, नाम बनाम हर एक शख्स ने बरकत पाई थी। और आज फिर से, यानी कि जो बुझी हुई रूहें थी, वो, क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। अच्छा, अब देखें जी पास्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि बहुत ज्यादा खुदावन ने बरकत दी आपके वसीले से आज के। आमीन, आमीन। तो इसी तरह खुदावन आपको अपने जलाल के लिए और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता रहे। आपने एक बार पहले भी इसी तरह खुदावन के कलाम की खिदमत को सरंजाम दिया था, और उस वक्त भी बहुत से लोगों ने बरकत पाई थी। और मेरा ईमान है, मुझ समेत स्पेशली, मैं अपने आप को पहले रखूंगा, उसके बाद मैं दूसरे बहन भाइयों को रखूंगा, क्योंकि मुझे बहुत बरकत मिली है और बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने को मिली हैं। खुदावन इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए और आपके खानदान को इस्तेमाल करता रहे। और मेरे पास अब अल्फाज नहीं है कि जितनी भी तारीफ खुदावन के कलाम की जाए, जिस तरह वो आपके बीच में से होकर बोल रहा था, पाकुल के वसीला से वो कम होगी। तो अब मुख्तरन ये कहूंगा कि खुदावन आपको हमेशा, हमारी दुआएं हैं, हमारे फजल बशारती ग्रुप के जितने भी मेंबरान हैं, उन तमाम की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हम दोबारा आपको बुलाएंगे, एक नया खुदा का मैसेज लेके आप आएंगे, और हमें आपके मैसेज के वसीला से जो खुदा आपके अंदर डालता है, बहुत ज्यादा बरकत मिलती है। तो इसके साथ हम पास्टर आदल के भी शुक्रगुजार हैं, जिनके वसीला से आप हमारे दरमियान आते हैं और हमें बहुत ज्यादा बरकत मिलती है। और जितने लोग हमारे साथ इस वक्त फेसबुक लाइव हैं, उनको भी खुदावंद अपने जलाल के लिए और अपनी कुदरत के लिए इसी तरह इस्तेमाल करें। और दो मीटिंग में जितने बहन भाई हमारे साथ है, मेरा पूरा ईमान है कि हर एक भाई को, बहन को खुदावंद ने आज बहुत ज्यादा बरकत दिया है। हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और इस कलाम के लिए और भाई के लिए और उनकी फैमिली के लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे खादम के लिए जिसमें से होकर तू आज हमसे हम कलाम हुआ है, और तेरे कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी के अंदर जो ईमान की कमजोरी थी, वो फिर से खुदावंद एक नए जोश के साथ उभरी है। और हमारे ईमान को भी तो खुदावंद इब्राहिम जैसा ईमान हमारे अंदर डाल, ताकि खुदावंद
गलतियां हर शख्स से होती हैं, लेकिन तेरा हाथ बहुत बड़ा हाथ है और तू कहर करने में धीमा है, तू माफ करता है और तू फिर से अपने लोगों को बहाल करता है और अपने जलाल के लिए और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावन, जितने लोग हमारे साथ जूम मीटिंग में हैं, सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं या बाद में देखें, हम उनके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। भाई के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, उनके खानदान के लिए, उनके बच्चों के लिए, खुदावन तेरा खादम होते हुए मैं उनके लिए बरकत चाहता हूँ। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हम सब खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात शाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी तू आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। मैं दरखास्त करूंगा पास्टर साहब से, वो कलमाते बरकत से हमें छूट सकता है। जी पास्टर रॉबिन, कलामे बरकत। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और तमाम इस टीम के साथ, इस ग्रुप के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। आमीन, आमीन। Once again, sir, thank you very much. God bless you all. और खुदावन ने चाहा, खुदावन के छाए वक्त के मुताबिक कल शाम फिर हम इसी तरह सब इकट्ठे होंगे और खुदावन के एक नेक आदम के साथ मिलकर हम खुदावन के कलाम की गहरी और मीठी बातों को सुनने वाले बन सकेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। God bless.